महिमा वर्णी न जाए, जाकी महिमा वर्णी न जाए। दिव्य वृंदावन का वर्णन। वृंदावन के विषय में स्वयं वृंदावन बिहारी और वृंदावन बिहारी श्यामा श्याम भी अनिर्वचनीय शब्द का प्रयोग करके चुप हो जाते हैं। अनिर्वचनीय माने जिसका निरूपण नहीं हो सकता, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा वृंदावन। और वृंदावन ही क्या, जो बात राधा कृष्ण के लिए लागू होती है वही बात वृंदावन के लिए लागू होती है। ये फिलॉसफी समझ लो पहले। श्यामा श्याम, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम और उनके जन, इन सब में कोई छोटा बड़ा नहीं। वैसे इसमें दो चैतन्य आपको प्रतीत होते हैं, श्यामा श्याम और उनके जन महापुरुष। शेष चैतन्य रूप में आपको नहीं प्रतीत होते, भगवान का नाम, रूप, लीला, गुण, धाम। लेकिन इन सब में सबका पूर्ण निवास है। यानी श्यामा श्याम में उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं। इसी प्रकार श्यामा श्याम के नाम में श्यामा श्याम, उनका गुण, उनका रूप, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत रहते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक में प्रत्येक का पूर्ण निवास है। इसलिए एक के प्रति भी अपराध होगा तो वो सबके प्रति अपराध हो चुका। और यदि इन नामों में, गुणों में, रूपों में, लीलाओं में, धामों में कोई भेदभाव की कल्पना करेगा, छोटे बड़े की कल्पना करेगा, तो यह नामापराध होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि इसमें दो जो है हरि हरिजन, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर भगवान ने स्वयं बना दिया है कार्य के दृष्टिकोण से, कि कोई जीव डायरेक्ट संबंध हमसे स्थापित नहीं कर सकता, इसलिए हरिजन तो कंपलसरी है। केवल हरि से काम नहीं चलेगा, लेकिन केवल हरिजन से काम चल जाएगा। शेष जो नाम, रूप, लीला, गुण, धाम है, उनको चाहे साथ रखिए चाहे न रखिए, लेकिन दुर्भावना अगर किसी में हुई तो नामापराध में गिरफ्तार हो गया। ये ध्यान रहे। वस्तुतः हमें यहाँ पर इतने केवल इशारा करना है कि भगवान के धाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। मैंने अभी
2 दिन पहले आपको बताया था, 3-4 दिन पहले, कि भगवान के लोक में, गोलोक में प्रत्येक परमाणु स्वयं श्री कृष्ण बनते हैं। वहाँ की पृथ्वी भी श्री कृष्ण बनते हैं, वहाँ का जल भी, वहाँ का तेज भी, वहाँ का वायु भी, वहाँ का आकाश भी, सब स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण के समान है मत कहो। जैसे यहाँ पर पृथ्वी अलग तत्व है, जल अलग तत्व है, तेज अलग तत्व है, ऐसा गोलोक में नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ही सब कुछ बनते हैं और इन सबके कंबाइंड मिक्सचर का नाम वृंदावन है। भगवान के धाम में पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है और अनेक प्रकार के जीव हैं, लेकिन ये सब श्री कृष्ण रूप है। तो जब राधा कृष्ण का निरूपण शब्दों में नहीं हो सकता तो फिर वृंदावन का निरूपण शब्दों में कैसे होगा? जब राधा कृष्ण अपना निरूपण नहीं कर सके, स्वयं वेद के वक्ता बने, भगवान ने स्वयं अपने मुख से वेद को प्रकट किया और जब ऋचाओं ने भगवान से पूछा आप अपने बारे में बताइए, तो भगवान ने कहा नेति नेत्य स्थूल मनणु, यानी मैं क्या हूं ये मैं बता नहीं सकता शब्दों में, क्योंकि शब्द जो है उनकी गति बहुत थोड़ी दूर तक होती है, शब्द की पहुंच बहुत थोड़ी दूर तक है। फिर प्राकृत शब्द से कोई क्या बताएगा? जब दिव्य शब्दों की गति नहीं है वहां तक वेद वाणी की, तो फिर प्राकृत शब्द में भगवान या महापुरुष आपको क्या समझाएगा? सब जगह आ लगा देगा। अज्ञेय, अनिर्वचनीय, अदृष्ट, अव्यवहार्य, अलक्षण, अचिंत्य, क्योंकि जितना मैटर आपके पास इंद्रिय मन बुद्धि का है सब मटेरियल है, प्राकृत। ना आपकी बुद्धि समझ सकती है और ना कोई वक्ता उस अनंत महिमा को शब्दों में बांध सकता है। इसलिए कृपालु भी पहले जवाब दे देता है कि जाकी महिमा वर्णी न जाए। अनिर्वचनीय शब्द का ये शब्दार्थ है महिमा वर्णी न जाए। तदपि कहे बिनु रहा न कोई, जीव को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए कुछ आधार बनाना पड़ता है महापुरुषों को। जीव को कुछ समझाने के लिए उसको प्रतिबिंब कहो, आभास कहो, प्रतिनिधि कहो, कुछ हद तक अनिर्वचनीय का भी निर्वचन किया गया है, सभी महापुरुषों ने किया है। और न करें यदि वो, तो फिर हमारे लिए कोई आधार ही न रह जाए, हम कैसे ईश्वर की ओर बढ़ेंगे? तो सब यही कह देंगे चुप, ईश्वर माने चुप, ईश्वर के धाम माने चुप, ये प्रश्न मत करो, क्या कोई उत्तर नहीं है। अगर वास्तविक बात कोई करे तो यूँ कहना चाहिए राधा कृष्ण के बारे में आप कुछ बताइए, चुप। क्या मतलब? मतलब प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है। क्यों? क्यों नहीं, बस प्रश्न गलत है, चुप रहो। तो बेचारे जीवों का क्या हाल होगा अगर इस प्रकार के वक्ता बन जाए महापुरुष लोग। तो जहां तक शब्द जा सकते हैं वहां तक महापुरुष जा करके समझाता है और उसी आधार पर जीव चलते हैं। फिर जब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे सब उनकी समझ में आता जाएगा, अनुभव गम्य विषय फिर हो जाएगा, शब्द गम्य नहीं रह जाएगा। अस्तु, जब सभी ने कुछ न कुछ वृंदावन की महिमा के बारे में बताया है तो कृपालु कहता है हम भी बताएंगे। अब वो 1900, 2000 छोटा हो, बड़ा हो, कम हो, अधिक हो, अच्छा हो, बुरा हो, इसको अपना श्रोता लोग समझे। हाँ, तो पहली बात बता रहा है वृंदावन के बारे में, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। पहला आश्चर्य, द्वावेव ब्रह्मणो रूपे वेद में कहा गया कि भगवान के 2 रूप हैं, एक निर्गुण एक सगुण, निर्विशेष सविशेष, निराकार साकार।
कृपालु कहता है हाँ ये दो हैं, लेकिन जिस वृंदावन का मैं वर्णन कर रहा हूं ये दोनों से परे है। इसका मतलब तीन हो गए? नहीं, एक रसिकता की लैंग्वेज। सगुण साकार भगवान महाविष्णु, महाविष्णु के अंडर में अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि विष्णु, अनंत कोटि शंकर होते हैं। इन सब के ऊपर भगवान। लेकिन भगवान महाविष्णु का वैकुंठ लोक है और वृंदावन वैकुंठ से परे। वृंदावन का रस वैकुंठ वालों को नहीं मिल सकता, लेकिन वृंदावन वाले जब चाहे वैकुंठ में चले जाए। जैसे संसार में आपकी स्त्री है, आपका पति है, तो स्त्री पति का संबंध जो होता है वो सबसे निकट का होता है संसारी प्रॉपर्टी आदि के मामले में। इसलिए स्त्री पति के कमरे में जा सकती है और माँ के कमरे में भी जा सकती है, सास के कमरे में भी। कोई सखा बैठा हो पति का, वहां भी जा सकती है। कोई नौकर से बात कर रहा हो पति, वहां भी जा सकती है। लेकिन नौकर कोई अधिकार नहीं है कि स्त्री पति के प्राइवेट कमरे में चला जाए, उसको एक सीमा में अधिकार है। तो शांत भाव के महापुरुष जो सबसे नीचे भाव है वे वैकुंठ में जाते हैं। सगुण साकार भगवान का लोक है, श्री कृष्ण का ही लोक है वो, क्यों समझिए। श्री कृष्ण के 5 रूप मोटे मोटे हैं। एक तो महाविष्णु का है वैकुंठ, वहां वैभव है सब दिव्य दिव्य। लेकिन वहां इस प्रकार के भगवान आपको मिलेंगे जैसे आप कहीं देखते हो किसी बड़े ऑफिसर को ऑफिस में बैठे हुए सीरियस, जैसे कोई जज बैठा हो सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे वहां भगवान बैठे हुए आपको मिलेंगे। आप दूर खड़े होंगे, आपको इसके आगे अधिकार न होगा कि आप वहां चले जाएं उनके पास या कोई सेवा कर लें। उनके अपने स्पेशल सर्वेंट हैं, उनको कहते हैं पार्षद, वही लोग सेवा करेंगे, आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आप बहैसियत पब्लिक, शांत भाव बहैसियत पब्लिक हुआ करता है। तो इसलिए वैकुंठ तक के सुख को रसिकों ने अपनाया ही नहीं। निर्गुण ब्रह्म का आनंद तो और नीचे है, उसकी तो हम बात अभी नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मानंद तो अलग चीज है, लेकिन श्री कृष्ण के ही आनंदों में जो पहला आनंद है वैकुंठ का, ये निंदनीय है रसिकों की दृष्टि से। इसको छुए ही नहीं, त्याग दिया, ये हमको नहीं चाहिए। द्वारिकाधीश से प्यार नहीं, मथुराधीश से भी प्यार नहीं। सबसे नीचे वाले हैं द्वारिकाधीश, उससे ऊपर वाले हैं मथुराधीश। यानी द्वारिका के श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है और मथुरा के श्री कृष्ण पूर्णतर ब्रह्म है और वृंदावन के श्री कृष्ण पूर्णतम ब्रह्म है। यानी जैसे आप संसार में कहते हैं ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, इस तरह से मथुरा का रस सबसे छोटा है, उससे ऊंचा है द्वारिका का, उससे ऊंचा है मथुरा का रस। उसमें थोड़ा सा रस है, लेकिन उसमें भी मिक्सचर है ऐश्वर्य का। और द्वारिका में प्योर ऐश्वर्य और वृंदावन में प्योर रस, केवल रस ही रस है। क्योंकि वहां दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, ये 4 रस ही केवल वृंदावन में है। भगवान को अपना स्वामी मानना सबसे नीचे का रस, भगवान को अपना सखा मानना ये उससे ऊंचा रस, भगवान को अपना बेटा मानना ये उससे ऊंचा रस, भगवान को अपना प्रियतम मानना ये सबसे ऊंचा रस। तो सगुण ब्रह्म का रस माने वैकुंठ का रस, इससे न्यारा है वृंदावन, अलग है। सगुण ब्रह्म के रस से यानी ऐश्वर्य के रस से वो रस अलग है। इसलिए
जो बड़े बड़े रसिक हुए हैं हमारे यहाँ संसार में या भारतवर्ष में, उनकी वाणी जब आप पढ़ेंगे तो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन न पाएंगे कहीं। जो श्री कृष्ण ने ऐश्वर्य का काम किया भी, उसको सुन के या पढ़कर मुंह बिचका देते हैं रसिक लोग। साधारण लोगों को बड़ा उसमें रस मिलता है। भगवान ने एक उंगली के नाखून पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, कमाल हो गया। रसिक लोग कहते हैं तो गधों काम है पहाड़ उठाना, एक कोई रस है, पहाड़ उठा लिया। अरे भगवान की इच्छा से अनंत ब्रह्मांड चल रहा है, एक पहाड़ उठा लिया, बड़ा कमाल किया। रावण ने कैलाश उठा लिया था, कौन सा कमाल है बड़ा भारी। शेषनाग सारी पृथ्वी को उठाए बैठे, ये सब बच्चों की बात है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे दिव्य रूप से उन्होंने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, यशोदा मैया को विराट रूप दिखाया, उत्तम मुनि को विराट रूप दिखाया, तमाम लोगों को दिखाया। लेकिन जिसको दिखाया वही कहता है बस 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 महाराज कृपा करो, हमें नहीं चाहिए। सख्य भाव का महापुरुष अर्जुन वो कहता बस बस भर पाए हम। तुमने तो कहा था कि मेरा रूप देखने के लिए तूने प्रार्थना की थी कि महाराज आप भगवान हैं, जरा अपना रूप दिखा दीजिए। तो मैंने तुझको दिखाया, इतनी तो मेहनत किया, मैंने दिव्य दृष्टि दिया, और अब तो कहता है महाराज में डर लग रहा है, डर लग रहा है, शरीर कांपने लगा। गांडी उधारी अर्जुन महापुरुष का। आप लोग जितने बैठे हैं सबका इमीडिएटली हार्ट फेल हो जाए अगर यहाँ विराट रूप दिखा दिया जाए, दिव्य दृष्टि देकर भी, तो भी नहीं देख सकते। अरे भी क्या इंटरेस्ट है? अनंत कोटि मुख, एक एक मुख से अनंत सूर्य की ज्वालाएं निकल रही हैं। क्या इंटरेस्ट होगा आपको देखने से? अरे आपकी बीवी और बेटा और बापे जब विराट रूप दिखा देते हैं तो आप नहीं देखना चाहते, भाग खड़े होते हैं। और अगर ये विराट रूप आप देखेंगे तो आपको क्या इंटरेस्ट आएगा और आप क्या कैसे पसंद करेंगे? ठीक है भगवान बड़े अच्छे हैं, आप ऐसे रहिए। तो ऐश्वर्य का रूप जो भव शब्द का अर्थ है वो कोई भक्त नहीं चाहता, और जो सौम्य ऐश्वर्य है वो भी नहीं चाहता। गंभीर बैठे हैं जी, देखने वाले बोर होते हैं। हाँ? जब हम पब्लिक स्पीच देते हैं जगत गुरु की हैसियत से, उस समय जब आप ही लोग देखते हैं तो डर लगता है आप लोगों को, क्योंकि हमको तो नेचुरलिटी में रहना नहीं पड़ता। जगत गुरु बनकर जब बोलेंगे तो सीरियस एक्टिंग करनी पड़ेगी उसी प्रकार की। तो लोग जो हमारे बड़े प्रिय अंतरंग लोग हैं, साथ में खेलने वाले, ये कहते हैं महाराज हमारा दम घुटता है देखकर। अच्छा बहुत लगता है लेकिन बहुत डर लगता है उस समय। अरे मैं तो वही हूं, डरने क्या बात है। लेकिन वो ऐश्वर्य का रूप होता है ना, वो प्रिय नहीं। वो हमारा बाप हो, माँ हो, पति हो, कोई हो। अभी आप अपने अपने पतियों को जाकर देखें ऑफिस में, वो भले ही एक मामूली सा ऑफिसर हो, लेकिन जैसी एक्टिंग से उसको वहां बैठना पड़ता है, अगर चोरी चोरी आप देखें तो आप बोर हो जाएंगे। भी ये बड़ी मुसीबत है, तो भाई नौकरी है तो करने पड़ता है। क्लर्क भी बैठा है वैसे अकड़ के सीरियस, और बड़े से बड़ा ऑफिसर भी वैसे, सब नकल करते हैं दूसरे की। तो क्या करें बेचारे, वहां ऐसे बैठना पड़ता है, ऐसे काम करना पड़ता है, ऐसे बोलना पड़ता है। तो ये चार भाव, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन चार भावों का वृंदावन है। और सच पूछा जाए तो वृंदावन केवल माधुर्य भाव का है। उसमें भी और बारीक बात है, वृंदावन में भी निकुंज रस में भी चोज रस, और सी बारीकियां उसके अंतर्गत है। अभी आप मोटी मोटी बात समझिए। हाँ, तो निर्गुण ब्रह्म यानी ब्रह्मद्रव, ब्रह्मानंद ज्ञानियों का, उससे परे है वृंदावन का रस। अब ब्रह्मानंद का ही निरूपण नहीं हो सकता है। जब ये स्थिति है वेदों के द्वारा, उसी को कह दिया अनिर्वचनीय। ब्रह्मानंद कैसा है? अनिर्वचनीय, निरूपण नहीं हो सकता। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, इंद्रिय मन बुद्धि से परे। वाणी तो बहुत नीचे दर्जे की चीज है, इससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे वो ब्रह्मानंद है। अरे ब्रह्मानंद और वैकुंठानंद और वृंदावनानंद को तो छोड़ दो। हम आप लोगों से एक गधे की अकल से बात करते हैं। आप लोग रसगुल्ला खाए? हाँ, बताइए रसगुल्लानंद कैसा होता है? रसगुल्लानंद कैसा होता है? कैसा होता है? बड़ा अच्छा होता है, बड़ा मीठा होता है।
ये मी और ठा आपने बोल दिया, फिर इससे हमको कैसे बोध होगा? आप तो रसगुल्ला खाए ना? हाँ। जबाने पर रखे थे ना? हाँ। उसी जबान से बताइए कैसा होता है? नहीं जी, वो अजय आपने कभी गुड़ खाया है? नहीं। चीनी? नहीं। कोई मीठी चीज? नहीं जी, मैं तो नीम का कीड़ा हूं, मैंने कभी नहीं खाया कोई मीठी चीज। तो भाई फिर तुम आपको मैं कैसे बताऊं रसगुल्ला कैसा होता है? देखो, एक मटेरियल चीज को आप शब्द के द्वारा किसी को बोध नहीं करा पा रहे हैं। कितने शब्द आप बोले तो एक 5 वर्ष के बच्चे को आप समझा दीजिए कि तुम माँ के भी बच्चे हो, बाप के भी बच्चे हो, और समझ ले। सारी दुनिया के फिलोसफर इकट्ठे हो जाए, वो समझ ही नहीं सकता, काम दोष से अपरिचित है। वो कहेगा मैं माँ का भी लड़का हूं, बाप का भी हूं, ये कैसे हो सकता? मेरा कोई एक होगा? तो क्योंकि वो अनुभव रहित है, इसलिए जब तक उस क्लास का अनुभव न हो जाएगा तब तक वाणी से निरूपण हो ही नहीं सकता। जब मटीरियल वस्तु का नहीं हो सकता है तो फिर ब्रह्मानंद, वैकुंठानंद और वृंदावनानंद की बात कौन करे? हाँ, तो ब्रह्मानंद से भी परे वृंदावन का आनंद, वैकुंठ से भी परे, और फिर वृंदावन में भी दास्य भाव से परे, सख्य सख्य से परे, वात्सल्य वात्सल्य से परे माधुर्य भाव का आनंद। और माधुर्य भाव में भी जो मैंने कल बताया, साधारण रति से परे समंजसा रति, समंजसा रति से परे समर्था रति का आनंद, उसमें भी और बहुत सी बारीक बातें हैं। हाँ, तो निर्गुण ब्रह्म से भी परे, सगुण ब्रह्म से भी परे ऐसा वृंदावन जहां श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं। ये जो वृंदावन आप लोग देखते हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिव्य वृंदावन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको दिव्य वृंदावन भेज दिया जाए तो आप वहां भी जाकर यही देखेंगे जो इस वृंदावन को आप देखते हैं इस समय। अगर आपके सामने श्री कृष्ण आवे तो आप उनको माइक देखेंगे, उनका धाम अगर आपको मिल जाए वो भी माइक दिखाई पड़ेगा, उनका जन मिल जाएगा वो भी माइक दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपकी आंखें माइक। जब तक आप अधिकारी बनकर दिव्य दृष्टि न प्राप्त कर लेंगे, दिव्य बुद्धि न प्राप्त कर लेंगे, तब तक क्लियर आप नहीं समझ सकते। आइडिया से आप पकड़ते हैं महापुरुष को, आइडिया से पकड़ते हैं आप धाम को, ये सब अपनी अपनी विचारधारा से पकड़ करके लोग आगे बढ़ते हैं। किंतु जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मैंने ये देखा, इसके सिर में बाल हैं, करेक्ट, ऐसे आप भगवान को नहीं पहचान सकते, महापुरुष को नहीं पहचान सकते, धाम को नहीं पहचान सकते। वो तो दिव्य दृष्टि होने पर भी आप अनुभव रूप से पहचान सकते हैं। तो इसलिए उस दिव्य वृंदावन धाम में जहां श्यामा श्याम नित्य विहार करते हैं, नित्य नित्य, एक सेकंड को गैप नहीं, उसे कहते हैं नित्य विहार। और ऐसा भी नहीं कि एक जगह नित्य विहार हो रहा है और जगह नहीं, प्रत्येक महापुरुष के साथ नित्य विहार होता है गोलोक में। जितने महापुरुष वहां जाएंगे यहां से बन करके, माइक जगत से निकल करके, तो सबके साथ नित्य विहार होगा। ऐसा नहीं कि भाई इस समय वहां हो रहा है, हम इस समय हमारा नंबर नहीं आया अभी, एक घपड़ सपड़ नहीं। तो उस वृंदावन में जहां नित्य श्यामा श्याम का विहार होता है, और उसका जो रस बरसता है, उस रस को स्वयं महाविष्णु ने जब देखा तो अपना रस उनको इतना फीका लगा कि अपना वैकुंठ छोड़ करके क्षीर सागर में सांप के ऊपर जाकर बेचारे सो गए, मियां बीवी दोनों। लज्जा के मारे। बड़ा वैभव कोई देखता है तो शर्म लगती है ना, कि मुझको लोग भगवान कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड का मैं प्रेसिडेंट हूं, मेरे अंडर में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर गवर्नर्स हैं, राज्यपाल हैं, मैं सुप्रीम पावर कहलाता हूं। लेकिन रस नहीं है मेरे यहां जो रस वृंदावन में बरसता है। देखो तो वहां का रस, सब चीज उल्टी हो रही है, क्योंकि वहां महाविष्णु सम्राट बनकर नहीं रहते, दास बनकर रहते हैं। यानी श्री कृष्ण वृंदावन में दास बनकर रहते हैं और वैकुंठ में स्वामी बनकर के रहते हैं। एकदम चेंज हो गया, बुरे दिन आ गए। कहा तो
अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर वेदों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं महाविष्णु की। इंद्र वरुण कुबेर जमराज की गिनती नहीं। और कहा एक बुरे दिन आ गए कि अपढ़ गंवार सखा लोग भी उनको घोड़ा बना रहे हैं। सत्य भाव में दुर्दशा हो रही है, फिर वात्सल्य भाव में यशोदा मैया डंडे बरसा रही है, फिर माधुर्य भाव में तो फिर क्या बात है, आप जानते ही हैं क्या क्या गति हुई है ठाकुर जी। वो पीछा करते हैं गोपी का, प्यार कर ले, क्या करता है लफंगा कहीं का, चल हमारे पीछे से। ये डांट पड़ती है, फिर भी लगे पीछे पीछे। तेरी डांट बड़ी मीठी लगती है, क्या बेहया है, इसको डांटने से भी शर्म नहीं आती तो क्या करें। आज जो इस बेहयाई पर तुल जाए कि बलिहारी कहा सुनी सुनी गाड़ी री, गाली सुन सुनकर तो कहता है बलिहारी, बहुत मीठी लगी। ये वेद की स्तुति वैकुंठ में सुनते सुनते बोर हो गए, इसलिए अब ये गाली सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक भी है, उसे तो मिठाई सबको पसंद है, लेकिन अगर किसी को दिन रात मिठाई में बिठा दिया जाए, नीचे मिठाई, ऊपर मिठाई, पूरब मिठाई, पश्चिम मिठाई, उत्तर मिठाई, दक्षिण मिठाई, अंदर मिठाई, बाहर मिठाई, तो वो क्या कहेगा, अरे मर गए हम लोग, तो नमकीन लाओ भाई। अरे आधा शेर मिठाई में आप नमकीन का स्मरण करते हैं। तो जिसको हमेशा प्रशंसा ही मिले, तारीफ ही मिले, चारों ओर से जो आवे सो जय हो जय हो, सहस्र शीरघा पुरघा सहस्राक्ष सहस्रपात इत्यादि वेद मंत्रों से जो भगवान की बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्तुतियां होती हैं, या पौराणिक महावाक्यों से स्तुतियां होती हैं, कोई बुराई करने को तैयार नहीं। भगवान के लोक में बुराई कौन करेगा, सब नंबरी चापलूस लोग रहते हैं, क्योंकि वो तो सही बात जाने बोलेंगे, और भगवान में कोई बुराई है ही नहीं, तो बुराई करेगा कैसे कोई। बुराई तो जिसके अंदर रहती है वो बुराई करता है, जब अंदर किसी की बुराई नहीं, वहां सब महापुरुष रहते हैं, तो फिर बुराई करे कैसे। भगवान में बुराई नहीं, महापुरुषों में बुराई नहीं, वही दोनों वहां रहते तो भगवान को कोई अपने खिलाफ बात सुनने को मिलती ही नहीं कभी, तो खराब लगता है ना। कभी कभी वो भी इच्छा होती है, निरंतर ऊंचाई पर ही बैठते बैठते आप लोगों को वैसे तो अच्छा लगता होगा कि हम भी बैठते गद्दी पे महाराज जी की, लेकिन अगर आप लोग यहाँ बैठ जाएं तो यहाँ बैठने पर इतनी ठंडक में और एक कपड़े के ऊपर तो आपको अंगाई आती है, अगर यहाँ आपको बिठा दिया जाए तो फिर सब लोग मिलके में नहीं जगा सकते आप। फिर आपको, और फिर ये आजादी साथ में हो कि भाई कोई बोल नहीं सकता, महाराज जी सो रहे हैं, खबरदार, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की, आराम करने दो। अगर आप महाराज जी बनेंगे तो कौन बोलेगा भला, महाराज जी नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार इच्छा तो सबको होती है, लेकिन अगर हमेशा के लिए वो सीट मिल जाए तो फिर स्वाभाविक रूप से उसके विचार होता है कभी हम भी ऐसा करें। है? तो भगवान ने भी सोचा कि हमेशा तारीफ मिलती है, इसलिए अब हमको कुछ गाली वाली मिले ब्रज में आकर के, तो फिर रस मिले, विशेषता उसकी हो। और वो गाली ऐसी नहीं जैसे गाली दुर्भावना से होती है, वो गाली तो भगवान को मृत्युलोक से मिलती है रोज, क्योंकि यहाँ भी तो रहते हैं, नोट करते हैं ना हमारे हृदय में बैठकर। जैसे वैकुंठ में स्वामी बनकर रहते हैं, ऐसे ही हमारे हृदय में स्वामी बन करके हमारे आइडियाज नोट करते हैं। तो उसे नोट करने में तो सभी जीव गाली देते ही है, कौन नहीं देगा भला। लेकिन अपने प्रेमियों की गाली में जो उनको रस है, सूरदास का एक कथानक है। सूरदास की बीवी ने कहा, क्यों जी, मैं तुमसे एक बात पूछती हूँ। प्राइवेट कमरे में पूछा। पति वेश्या के यहाँ से जब लौटा तो पैर वैर दबाते हुए पूछा कि क्यों जी, वो वेश्या जहाँ आप जाते हैं मैंने देखा है उसको, सुंदरता में हमसे आगे नहीं, गुण में आगे नहीं, किसी चीज में आगे नहीं हमसे, फिर तुम उसके लिए इतने क्यों परेशान रहते हो, और मैं इतना तुम्हारे लिए करती हूँ, मेरे से तुम्हारा प्यार नहीं। उन्होंने कहा, हाँ तुम करती हो, सम्मान पूर्वक वो गाली दे के बात करती है। क्यों रे, आज जल्दी आ गया तू बेशरम। तो वो जो गाली दे के बात करती है ना, वो गाली बड़ी मीठी लगती है, इसलिए वहां जाता है। देखो शौक, देखो अपना अपना। तो भगवान को अपने प्रेमी की गाली पसंद है, खाली गाली नहीं। खाली गाली तो नोट हो जाएगी, दंड मिलेगा, ध्यान रखना नहीं, गाली देना शुरू कर दो सब लोग।
ये तो भगवत प्राप्त महापुरुषों के क्लास की बातें हैं, नकल न करना उसकी। वही चीज चिंतन करने के लिए भगवत प्राप्ति करा दे और वही चीज नकल करने से अनंत कोटि काल के लिए नरक दिला दे। नकल नहीं करना है रसिकों की और भगवान की, हमको उसका चिंतन करके उसमें दिव्यता का भाव समझ करके और मन का अटैचमेंट करना है। स्वयं अगर तुम रसिक की सीट ले लेना चाहो पहले ही पहल, तो जो कुछ साधना की सीट है वो भी छिन जाएगी और तुम ऐसे गिरोगे कि 100 करोड़ महापुरुष तुमको नहीं उठा सकते। इसलिए ऐसी बात मत सोच लेना कहीं। ब्रज में ऐसे बहुत से नासमझ भोले साधक हैं जो वहां पहुंचे और जरा यहाँ वहां की महावाणी है वो सुनी, बस महारसिक बन गए और लंबी लंबी बातें बघारने लगे, ऊट पटांग बोलने लगे राधा कृष्ण को, कहीं महात्माओं को, और कह दिया रसिकता की बातें हैं। ये सब नकल से एक्टिंग से काम नहीं चलेगा जब तक कि आपकी अंतरंग स्थिति उस क्लास पर न पहुंचे। अभी तो बहुत दूर मामला है वो। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना कि महापुरुष और भगवान की किसी भी अलौकिक लीला को भले ही वो देखने में माइक हो, नकल करने की कल्पना मत करना। विनश्यत्याचरण मौढ्यात् यथा रुद्रोभिजम विषम, प्रेमरस सिद्धांत में डिटेल में लिखा है, पढ़ लेना। क्यों महापुरुष और भगवान के जो आचरण है, जो लीला रूप कहलाते हैं, देखने में भले ही वो गंदे लगते हो, अगर उनको मन से भी सोचा अपने लिए तो उसी प्रकार सर्वनाश हो जाएगा जैसे शंकर जी जहर पी करके नीलकंठ बन गए और तुम जहर पी लोगे तो मर जाओ। इसलिए इतनी बात मैं हिदायत के तौर पर कह रहा हूं कि ऐसा मत सोच लेना कि गोपियां तो गाली देती थी, अपन भी गाली दो भगवान को, और नहीं भगवान मिले तो किसी महापुरुष को गाली देना शुरू करो। ये सब बातें वर्तमान कक्षा में नहीं होंगी। ये सब बातें समाधि अवस्था में होती हैं, जब मायातीत हो जाता है जीव। उस समय उसकी जो स्थिति होती है, उस स्थिति में वो ये सब बातें करता है। तो ठाकुर जी उस गाली के लिए लालायित रहते हैं जो उन महापुरुषों के रस से युक्त होती है, और रसहीन गाली तो भगवान इतराज नहीं करता उसके ऊपर, महापुरुष इतराज नहीं करता। 1 करोड़ दो, लेकिन उसका फल तुम गोपियों वाला नहीं पा सकते। उसका फल फिर और कुछ है जो कानून के अंतर्गत वो फल मिलेगा, नामापराध आदि। तो वृंदावन के विषय में ये पहला प्रकरण आपको बताया गया। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, कोटि ब्रह्म सुख जापै वारो। करोड़ों ब्रह्मानंद निछावर किए जा सकते हैं उस वृंदावन रस पर, और जहाँ निरंतर प्यारी और प्रियतम विहार करते हैं, और जिस रस को देखकर वैकुंठ के स्वामी महाविष्णु भी अपना वैकुंठ लोक छोड़कर क्षीर सागर में जाकर शेष सैया पर जैसे कोई व्यक्ति मुंह लटका करके पड़ जाए, खिसिया करके, ऐसी अवस्था में जाकर बेचारे पड़ गए। ऐसा वृंदावन है। धने धने रसिकन धन वृंदावन जाकी महिमा लोग शिक्षित हैं और 50% से ऊपर तो ग्रेजुएट हैं, लेकिन कोई ब्रह्म नहीं बोल पाता। आप लोग बोलते हैं ब्रह्म,
पहले माँ है कि पहले हा है? कखा कहा नहीं पढ़ा तुम लोगों ने कभी? पहले हा बोला करो, ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, निर्गुण सगुण ब्रह्म के नारो। कोटि ब्रह्म सुख जाके वारो। वैकुंठ विष्णु गए क्षीर सिंधु सकुचा। राधे राधे व्याख्या होगी तब तो रात भर में समाप्त नहीं होगी। संक्षेप में सुनो। इस वृंदावन में बड़े बड़े परमहंस, जनकादिक, सनकादिक, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर चुके हैं, और उसमें भी जो नित्य सिद्ध जीवन मुक्त परमहंस हैं, ऐसे परमहंस इस वृंदावन में आए हैं। तो क्या परमहंसों को वृंदावन में प्रवेश मिल जाता है? आश्चर्य, क्योंकि परमहंसों की अवस्था तो बहुत नीचे है। बहुत ध्यान से समझो, परमहंसों के लिए तो ये माइक जगत से परे एक ब्रह्म द्रव है, बस वही रहते हो। उसके आगे है वैकुंठ, उसके आगे है गोलोक। तो परमहंस कैसे पहुंच गए वृंदावन में? आश्चर्य। हाँ, सब परमहंस नहीं, कुछ भाग्यशाली परमहंस। क्या मतलब कुछ भाग्यशाली परमहंस? हाँ, तत्गीतादि सूक्तानां चतुर्णाम अधिकारिणां मध्ये यस्मिन् भगवतः कृपा स्यात् तत्प्रियस्य वा सक्षीण तत्तद्भाव स्यात् क्षुब्ध भक्ति अधिकारिवान् यथेव शौनकादिश्च इत्यादि। अर्थात जिन परमहंसों पर किसी रसिक महापुरुष ने कृपा कर दी, अगर किसी परमहंस को कोई रसिक गुरु मिल गया, कोई वृंदावन के रस वाला महापुरुष मिल गया और उसका कृपा पात्र बन गया वो परमहंस, यानी उस परमहंस ने सरेंडर किया किसी रसिक महापुरुष को, तो उसने उसको अपनी कृपा से वृंदावन में प्रवेश दिलाया। परमहंस की क्वालिफिकेशन से किसी को वृंदावन तो क्या वैकुंठ में भी प्रवेश नहीं मिल सकता। तो जिन परमहंसों पर
रसिकों ने कृपा की या डायरेक्ट श्री कृष्ण ने कृपा की, उन परमहंसों को ऐसा अधिकार मिला कि वे वृंदावन गए। और वृंदावन में सखी बनने का अधिकार नहीं मिला। फिर केकी कीर कोक तनुधारी, पक्षी बन बन करके, केकी माने मोर, कीर तोता, कोक चकवा चकई इत्यादि अनेक पक्षी बन बन करके उन परमहंसों ने ब्रज का वास पाया, लेकिन ब्रज रस रसिक की कृपा से। तो उनको श्यामा श्याम का रस क्या मिला होगा? श्यामा श्याम का रस जो गोपियों को मिला वो नहीं मिला उनको, माधुर्य भाव का, लेकिन दास्य भाव का तो मिला। दूर से देखा, पेड़ पर बैठे हैं पक्षी बन करके, नीचे श्यामा श्याम आए, उनका जो भी लीला विलास हुआ वो सब देख करके आंखों से आनंद के आंसू बहा रहे हैं। कि देखने को तो मिला, वो तो बेचारे देखने से ही वंचित थे, क्योंकि परमहंस लोग तो ब्रह्म को निराकार रूप में मानते हैं ना, इसलिए उनको ब्रह्म का दर्शन साकार रूप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो अंतःकरण है वो मार देते हैं, उसको मूर्छित करके निवृत्त कर देते हैं। जब अंतःकरण ही नहीं रहा तो फिर क्या देखना, क्या सुनना, क्या सूंघना, क्या रस लेना, क्या स्पर्श करना, क्या सोचना, क्या जानना, ये तो पूरी मशीनें उनकी ठप हो गई। ये तो फिर से जिलाया गया, फिर से मरे हुए मन को फिर जिंदा किया गया, इंद्रियों को फिर जिंदा किया गया, उनको दिव्य रूप दिया गया। तब रसिक कृपा से वे लोग ये केकी कीर को तनुधारी हो करके वृंदावन पहुंचे। ऐसा वृंदावन, और वहां समाधि वमाधि भूल गए, क्योंकि समाधि का जो रस है वो बहुत ही स्वल्प है। समाधि में जो रस है वो यही रस है कि जगत का रस नहीं मिला, जगत का रस नहीं मिला, ईश्वर का रस भी नहीं मिला, स्वयं रस रूप हो गया। देखो इतनी चीजें होती है, मोटी मोटी समझ लो। एक तो संसार का रस मिला और ईश्वर का रस नहीं मिला। एक तो ये हो गया जो आप लोगों को मिलता है, संसार का रस मिला, ईश्वर का नहीं मिला। नंबर 2, संसार का रस भी नहीं मिला, ईश्वर का रस भी नहीं मिला। ऐसा कैसे होगा जी? ऐसा होता है आपको गहरी नींद में। जब गहरी नींद आती है आप लोगों को तो आप न कुछ देखने का सुख पाते हैं, न सुनने का, न सूंघने का, न रस देने का, न स्पर्श करने का, न सोचने का। गहरी नींद में आप कुछ वर्क नहीं करते। और जो स्वप्न अवस्था होती है जिसमें आप सपने देखते हैं, उसमें तो जागृत की तरह सुख लेते ही हैं। तो जागृत और स्वप्न इन दोनों को हम ले रहे जागृत अवस्था में। और सुषुप्ति अवस्था की अवस्था ऐसी है जिसमें आप न संसार का अनुभव करते हुए न भगवान का। यूँ समझ लीजिए कि आप बिल्डिंग में पड़े रहते हैं, ऐसा है कोई तो उस समय अनुभव करता नहीं रहता कि मुझे बड़ी बढ़िया नींद आ रही है, ये नहीं आप महसूस कर सकते। जब सो के उठते हैं गहरी नींद से तब कहते हैं सुखमहम स्वाप्सम न किंचिदहम अवेदिशम। आज मैंने ऐसी नींद ली जिसमें कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं देखा, बड़े सुख से सोया। ये सुख से सोया कौन सोच रहा है? मन। कब? जागने पर, क्योंकि गहरी नींद में तो मन का वर्क बंद हो गया। स्वप्न अवस्था तक रहता है मन का वर्क, गहरी नींद में मन का कर्म समाप्त हो जाता है। तो एक अवस्था ये हुई जिसमें संसार का सुख भोगा, ईश्वर का नहीं भोगा। दूसरी वो जिसमें संसार का भी नहीं भोगा, ईश्वर का भी नहीं अनुभव किया, एक गहरी नींद। और तीसरी, अब चलो दिव्य जगत में, तीसरी जिसमें ईश्वर का सुख भी नहीं पाया, संसार का सुख भी नहीं पाया, लेकिन सुख रूप रहा। रसगुल्ला खाया नहीं, रसगुल्ला बन गया, क्यों समझो, वो सुख रूप हो गया।
ये है ब्रह्मानंद। और चौथा, जगत से भी परे है और सुख रूप की बीमारी से भी परे है और ईश्वरीय सुख का अनुभव कर रहा है। ये है चौथा सगुण साकार भगवान का रस। तो वृंदावन ऐसा है जहां पर समाधि उमाधि भूल करके, वो समाधि ब्रह्मानंद वाली, वे बड़े बड़े परमहंस पक्षी बन बन करके उस रस को, ब्रज रस को, वृंदावन रस को पी रहे हैं। क्या रस बरस रहा है? निकुंज रस, श्यामा श्याम का सबसे अंतरंग रस जो लता कुंज में होता है, क्योंकि वो पक्षी बने हैं तो लता कुंज में ही वो रहते हैं। इसलिए लता कुंज की जो भी लीलाएं होती हैं सखियों के साथ या ठाकुर जी के साथ या किशोरी जी के साथ, सब का रस वे परमहंस लोग ले रहे हैं दूर दूर से। बस चुपचाप चोरी चोरी आंखों से आनंद के आंसू बहते हैं। बस बोल सकते हैं, बोलने की परमिशन है, विभोर होकर के। जैसे भक्त अपनी, मनुष्य भक्त अपनी आवाज में बोलता है, अनेक प्रकार की आवाजें करता है, किलकारियां मारता है, ऐसे वे पक्षी भी आनंद विभोर होकर के बोलते हैं, लेकिन वे श्यामा श्याम की लीला में डिस्टर्ब नहीं करते और वो स्वयं लीला में शरीक नहीं हो सकते। इतना सौभाग्य मिल गया, यही क्या कम है। धनी धनी रसिकन धन वृंदावन, जाकी महिमा जनकादिक यही विपिन मझारी, जनकादिक यही विपिन मझारी। कोक तनुधारी, कोक तनुधारी। फिरत समाधि उपाधि विसारी, फिरत समाधि उपाधि विसारी। नवनिकुंज सुख कुंज मंजू बिच प्रिय नवरस हुलसाय, राधे राधे।
व्याख्या कल इसी समय होगी।